आजकल का अगर हम समय देखेंगे बिल्कुल लो हाइट में जो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ तो ऑलमोस्ट हाफ इंच ग्रीन भी क्रॉस कर चुकी है कई जगह। तो जो हाइट है या मिडल है कई जगह पे अभी सिल्वर टिप और ग्रीन टिप के आसपास है। तो बहुत सारे लोगों का था कि भाई अभी क्या स्प्रे करनी चाहिए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्प्रे रहती है इस वक्त वो तो रहती है हमारी एचएमओ की। अ, मगर यहाँ पर हम लोग आप और हम सभी लोग एक गलती करते हैं कि हम ज़रूरी समझते हैं उसमें इंसेक्टिसाइड डालना। आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि जो टीएसओ या एचएमओ है हमारा वो ऑलरेडी ही इंसेक्ट का काम करता है, वो दम घोट के मारता है और उसकी फिल्म पूरी चढ़नी चाहिए, पूरे अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा अपने पौधे को। और बहुत सारे लोगों के ये भी आएगा कि टीएसओ डाले एचएमओ, तो टीएसओ का जमाना टाइम चला गया, सॉरी वो विंटर ऑयल था, अब समर ऑयल ही पड़ेगा हमारे। तो टीएसओ आप करें, सिर्फ आप इंसेक्टिसाइड सिर्फ एक शर्त पर डाल सकते हैं कि आपके पास अगर वुलियाफिड काफ़ी है बगीचे में अभी भी दिख रहा है तभी आप इसमें क्लोरोफोरिफॉस की 400 ml 200 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कीजिए। अदरवाइज आपको डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा कि जो सिल्वर टिप और ग्रीन टिप के आसपास है वहां कौन सी ऐसी फंगेसाइड करे। तो मेरी जो अपनी रिकमेंडेशन रहेगी जो बहुत ही बढ़िया और सस्ता रहेगा वो है हमारा सल्फर। जो सल्फर आता है उसको आप 600 ग्राम 200 लीटर पानी के हिसाब से अपने बगीचों में स्प्रे कर सकते हैं। चाहे वो स्कैब है, चाहे काफ़ी हद तक माइट को भी कंट्रोल करता है वो, और दूसरी अन्य जो भी फंगस होगी पौधे में कहीं भी, तो वो भी पूरी कवर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर स्प्रे की सल्फर की स्प्रे कर सकते हैं, पियर में भी और सेब में भी। और दूसरा एक बड़ा क्वेश्चन जो आजकल लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं वो आता है कि इसके बाद हम नेक्स्ट स्प्रे क्या करें, टी एचएमओ होगी हमारी, ये चीज़ें होगी, उसके बाद क्या करें। तो बागवान साथियों, जैसे कि आपको पता ही होगा मैं एक रिकमेंडेशन देता हूँ हमेशा, और शायद आज तक वो किसी ने बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशन होती है मेरी जो ना शायद डिपार्टमेंट मानता है, ना यूनिवर्सिटी मानती है, ना कुछ मतलब शेड्यूल के अनुसार भी आपके साथ वो नहीं चलती है। तो वो बेसिकली हमारा एक्सपीरियंस होता है प्रैक्टिकली जो हम आपसे साझा करते हैं। तो उसी कड़ी में एक स्प्रे में बोलता हूँ कि जब आपका लगभग 5% के करीब या उससे पहले लगभग पिंक बर्ड जब कंप्लीट आ जाते हैं आपके बगीचों में, तो एक स्प्रे के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ वो होती है 1261 नाइट्रेट फॉस्फोरस। वो बूस्ट करने के लिए होती है, एनर्जी देने के लिए होती है। अगर वीक फ्लावर आ रहा है आपका तो उसको बूस्ट करती है, और कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, लगभग 150 के आसपास, पहले तो काफ़ी सस्ता आता था 80 से 100 रुपये का किलो, आजकल महंगाई के साथ बढ़ गया है, तो 150 के आसपास वो आपको कॉस्टिंग करता है। 1 किलो 200 लीटर पानी में आप उसकी स्प्रे करते हैं, और मिस्ट की तरह स्प्रे करनी है, भिगोना नहीं है पौधा अपना। सिर्फ टीएसओ के लिए भिगोना है अच्छे से, सल्फर के लिए आप अच्छे से भिगो सकते हैं, मगर इसके बाद की जो स्प्रे होगी उसमें आपको पूरा पौधा भिगोने की जरूरत नहीं है। 1261 की आपकी ये स्प्रे, आप इसको बहुत ही ज़रूरी समझे, और ये बहुत ज़बरदस्त फायदे देता है। आपकी जो डंडी का साइज, फ्लावर का साइज वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता है। अब इसके बाद आती है आपकी जो स्टेज आएगी, वो आएगी आपकी कुछ लोग पिंक बर्ड बोलते हैं, कुछ उसको फ्लावर टाइम में बोलते हैं। तो जो पिंक बर्ड स्टेज है, एक्चुअल में वो पिंक बर्ड है कौन सी स्टेज है। हमारे लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं पिंक बर्ड दिखना शुरू होता तो वहां स्प्रे कर लेते हैं। ऐसा कभी ना करें आप बागवान साथियों, क्योंकि वो उपयुक्त समय नहीं है। अगर आपका लोअर पार्ट में पिंक बर्ड आ गया है, टॉप में अभी भी वो बिल्कुल बंदी होता है, तो उसका असर नहीं होता है। तो जब उसका असर नहीं होता है तो आपको टाइम कौन सा पकड़ना है, जब आपके बगीचों में 5 से लेकर 10% के बीच का फ्लावर आए, तो वहां पर जो आपके पास अभी अवेलेबल है कुछ चीजें, पास एक ऑप्शन रहेगा पिंक बर्ड की स्टेज का, जिंक 100 ग्राम चेलेटिड, बोरॉन आपका 200 से 250 ग्राम 200 लीटर पानी में। और कुछ लोगों को कॉर रॉट की प्रॉब्लम रहती है, जब आपका बीज अंदर से सड़ना शुरू हो जाता है, वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ज्यादा देखी जाती है। वो ज्यादातर तब आती है अगर आपके फ्लावर और पिंक बर्ड के आसपास अगर मॉइस्चर रहे, बारिश आए, तो ज्यादा वो प्रॉब्लम आती है।
कोई लोग तो बहुत ही ग्रसित रहते इस चीज से। तो आपको उसमें आप स्कोर डाल सकते हैं, बेविस्टीन डाल सकते हैं, उसी के साथ जिंक और बोरोन के साथ। और अगर आपको आप 1261 की स्प्रे कर चुके हैं तो आपको वहां पर कुछ और एडिशन करने की जरूरत नहीं। कई लोग यूरिया भी डालते हैं, तो आपको वहां डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस पहले ही दे चुके हैं। आप उसकी भी आपने मिस्ट की तरह स्प्रे करनी है। अब बात आती है पीजीआर की। इस वक्त हमारे पास जो लीगल वे में मार्केट में उपलब्ध है वो है हमारा प्रोमेलिन, जो कि सुमिटोमो कंपनी ने लॉन्च किया है। बात आती है हमारी पीजीआर की स्प्रे करने का तरीका, या कैसे कैसे क्या क्या करेंगे हम। तो हमेशा बागवान साथियों याद रखना कि जब भी आप पीजीआर की स्प्रे करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो फ्रेश वाटर है उसी को इस्तेमाल करें। स्टोर्ड वाटर को आप अवॉइड करें, फ्रेश पानी भरे उसी से आप स्प्रे करें, क्योंकि स्टोर वाटर का पीएच हाई हो जाता है और दवाई इतनी कामयाब नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसीलिए आपको फ्रेश वाटर इस्तेमाल करना है। और स्प्रे को आप थोड़ा सा, मुझे ये लगता है कि बैटरी वाली जो पिट्ठू करते हैं उससे इतनी अच्छी हो नहीं पाती है। इसलिए जो इंजन लगा पिट्ठू स्प्रेयर आता है या उससे कीजिए, या पावर स्प्रेयर आप बिल्कुल लोअर प्रेशर पे फॉग गन से कीजिए, जो मिस्ट डाले और थोड़ा जल्दी जल्दी करे, क्योंकि आपको लगभग जहां आपके 2-3 ड्रम पड़ते हैं वहां आपको एक ड्रम में स्प्रे करनी पड़ेगी। अब बड़ा क्वेश्चन आ रहा था, इसमें भी कमेंट्स आ रहे हैं और ऐसे भी फोन आते हैं कि डोज क्या है। जो कंपनी ने रिकमेंडेड डोज दिया है वो लगभग फुल ब्लूम पे आपके 250 ml का डोज रिकमेंड किया है। और मैं मानता हूं कि प्रैक्टिकली, और आप लोग भी मानेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे और उनकी कंडीशन में फर्क है। और हमारा जो प्लांट है उसमें एक एक महीने तक फ्लावर ही चलता रहता है, ज्यादा भी चला जाता है कई बार, अगर ड्राई कंडीशन हो 1.5 महीने तक फ्लावर आते रहते। तो हम कौन सी आइडियल सिचुएशन माने। तो मुझे ये लगता है कि आपको स्प्लिट डोजेज में डालना पड़ेगा। और स्प्लिट डोजेज में और सिंगल डोजेज में आपको क्या ध्यान रखना है। स्प्लिट डोजेज में अगर आप जब डालते हैं तो इसको लगभग 60% के आसपास आप पहला डोज डालेंगे, 125 ml के आसपास। जो सेकंड डोज डालेंगे वो 90 to 100 के आसपास आप इसको डाल सकते हैं। फिर कई लोग इसको 3 उसमें भी कर सकते हैं। आप 60 पर 100 ml डालिए, 200 लीटर पानी की रिकमेंडेशन होगी ये। और लगभग 100 पे सेकंड एप्लीकेशन 100 ml की, और उसके बाद पीनट के आसपास एक आप 100 ml की और डाल सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे बड़े पौधे हैं, रॉयल के पौधे, उसको कैसे हम कवर करेंगे। 100% तो कवर नहीं हो सकता हमारे से, क्योंकि हमारी कंडीशन बड़ी अलग है। तो आपको, मुझे ये लगता है कि जो 80% के आसपास जब फ्लावर आता है आपका, कुछ पहले छूट गया कुछ बाद में छूट जाएगा, कोई इशू नहीं, इतना चलेगा। तो 80% के आसपास आप 250 ml का डोज पूरे ऑर्चर्ड में आप स्प्रे कर सकते हैं।